हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सारे। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं बबीता वेलकम करती हूँ आपका मेरे एक और वीडियो में। तो फ्रेंड्स, अभी मैं इसमें ब्लॉग चल रही हूँ और आज मैं आपके साथ बहुत इम्पोर्टेंट बातें शेयर करूँगी, जो कि अगर आप अपने जीवन में इसको उतारते हैं तो आप अपना काम झटपट इस तरीके से कर लेंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। कई हाउसवाइफ़ कहती हैं कि उनका घर का काम इतना सारा होता है ना कि वो कैसे मैनेज करें, उनको समझ ही नहीं आता है और कैसे टाइम निकालें कि वो उसमें वो ना कुछ अर्न कर सकें। तो इसके लिए मैं आज आपको कुछ टिप्स बताऊँगी। इसको आप ज़रूर फ़ॉलो करो, जिससे आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा आपका जो काम है ना आसान तरीके से हो जाएगा और आप अपने लिए भी टाइम निकाल सकते हो। देखो, जितनी भी हाउसवाइफ़ हैं, उनको सबसे पहले कोशिश करना चाहिए कि वो सुबह जल्दी उठें, क्योंकि जब आप जल्दी उठते हो ना तो आपके पास बहुत सारा टाइम रहता है। सुबह के काम बहुत जल्दी मैनेज हो जाते हैं और वही अगर आप लेट उठते हो तो पूरे दिन इन्हीं कामों में लगे रहते हो और आपका माइंड भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहता है। तो सबसे पहले तो सुबह जल्दी उठा करें और उसके बाद जैसे रात के टाइम अगले दिन उठने से पहले रात के टाइम आप क्या कर सकते हैं, किचन वगैरह बिल्कुल क्लीन करके रखें। खाना-वाना बनाते टाइम ना उसी टाइम जब भी हम जैसे मसाले के जो डब्बे होते हैं, कुछ भी हम उठा लेते हैं तो उसको वापस वहीं पे रख दें, ताकि बाद में आपको किचन क्लीन करते टाइम ना आपको बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो। और वो उसके बाद आप बर्तन वगैरह रात में ही उसको धो-धा के रख सकते हैं, ताकि सुबह के टाइम जब हम उठते हैं ना और बर्तन वगैरह बिल्कुल साफ़ रहता है, तो हमें मतलब बिल्कुल भी माइंड डिस्टर्ब नहीं होता। अपना उठो, सिर्फ़ एक झाड़ू लगा लो और अपना फ्रेश-व्रेश होकर के अपना खाना-वाना बनाने में, बच्चों के लंच-वंच पैक करने में लग जाओ और फिर फटाफट उसी टाइम खाना बनाया, खाना तो बन ही जाता है, बच्चों के लंच पैक कर देते हैं, तो बस उसी टाइम लास्ट रहता है, पोछा लगा लो और किचन क्लीन करो और फिर जो भी थोड़े बहुत बर्तन है वो धो-धा करके और ख़त्म करो। तो ये मुश्किल से आपका काम ना 1 से 2 घंटे के अंदर आपका सारा काम हो जाता है। सब्जियों को ना आप रात में ही कट करके रख सकते हैं। जैसे आजकल जैसे मटर-वटर मिल रहा है, तो ये सब चीज़ों आप पहले से ही छील के रख सकते हो, ताकि सुबह आपका काम, सुबह सबको जल्दी होती है तो आपका जो काम है ना वो और जल्दी हो जाए। कई हाउसवाइफ़ क्या करती हैं कि एक काम करा फिर बैठ गए थोड़ी देर या थोड़ी देर मोबाइल चला लिया, तो इस तरीके से ना उनका काम करने में ना पूरा दिन लग जाता है इन्हीं छोटे-छोटे कामों में। तो आपको इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको बस पहले फटाफट अपना काम निपटाना है और जितनी देखो, पहले एक बार लग जाओ ना काम करने में तो फिर आप काम निपटा के ही उसको ख़त्म करो, क्योंकि बीच-बीच में जो हम छोटा-छोटा टाइम वेस्ट करते हैं ना, तो इसमें बहुत ज़्यादा हमारा टाइम ख़राब हो जाता है, तो ये बहुत डिस्टर्बेंस होता है। तो ये समय की बर्बादी ही होती है एक तरीके से। और दूसरी बात, आज के टाइम पे ना देखो सबके पास मशीन रहता है, तो जब भी आपको कपड़े धोने हो, जैसे मैं रोज़ कपड़े नहीं धोती हूँ, अपने बच्चों के हाथ से धोने होते हैं, जैसे मेरा बेटा है, तो उसके कपड़े हाथ से ही धोने होते हैं, तो वो तो मैं रोज़ धो देती हूँ, क्योंकि बच्चों के कपड़े तो रोज़ ही हो जाते हैं। लेकिन वैसे मैं 2 या 3 दिन में ऐसे मशीन लगाती हूँ और अगर आप रोज़ भी धोते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि जब तक खाना बन रहा है, जब तक आप उस मशीन में कपड़े डाल दीजिए। जितनी देर में आप खाना-वाना बनाएँगे या फिर आप जब डस्टिंग वग़ैरह करने लगते हैं, बर्तन धोते हैं, पोछा लगाते हैं, तो उतनी देर में आप मशीन लगा दीजिए और फिर मशीन में से फिर कपड़े निकाल के और फिर धो कर के, सुखा कर के आप अपना छत पे डाल सकते हैं। तो इस तरीके से आपके एक साथ 2 काम होंगे और जल्दी काम होंगे। तो इस तरीके से आप अपना काम अगर करोगे ना, तो आप अपना काम बहुत आसानी से मैनेज कर सकते हो। आप अपने टाइम निकाल सकते हो कुछ अर्न करने के लिए, और खाली टाइम में जब आपके पास टाइम बचता है, तो उस टाइम में आप बहुत सारा काम है ऐसा जो कर सकते हो। तो और कई लोग ये भी कहते हैं कि जैसे हमारे घर में बच्चे हैं, तो वो हमेशा क्या करते हैं कि बिखरे हुए सामान को ना बिखेर करके रख देते हैं सारा। तो देखो, बच्चों में ना आदत डालना वो हमारे अंदर है कि हम उसमें शुरू से ही आप डाँटोगे ना, मतलब जैसे मान लो एक टोकरी बना दो या फिर एक बकेट बना दो, तो जिसमें ना वो अपने खिलौने खेले और वो बच्चों को खुद समझाओ कि खेलने के बाद आपको इसी के अंदर रख देना है। तो और जब खेलो तो उसी के अंदर से निकालो। तो इससे क्या होता है कि सामान ना पूरे घर में नहीं फैलता है। तो बच्चे, कई बच्चे होते हैं ना कि सामान पूरा फैला करके टॉयज़ वगैरह से खेलते हैं और फिर वो पूरा फैला हुआ छोड़ देते हैं। फिर आपको अलग से सफाई उधर से सबको क्लीन करना पड़ता है, तो उसमें और टाइम आपका वेस्ट होता है। तो
ये छोटी-छोटी चीज़ आप बच्चों को ही सिखा सकते हो कि अपने खिलौनों को जहाँ से उठाया है वहीं से खेल के वहीं से रखने के लिए। तो उसके लिए आप एक टोकरी या बकेट का इस्तेमाल कर सकते हो जिसमें वो अपना सारा सामान रखें। और उसके बाद रही कि साफ़-सफ़ाई की, कि जब आप जैसे डीप क्लीनिंग वग़ैरह करते हो, हफ़्ते में 1 बार अच्छे से साफ़-सफ़ाई होती है, जैसे चादर-वादर सब धुलना होता है। 2-3 दिन में, जैसे जो भी आप 2-3 दिन में डीप क्लीनिंग करो या हफ़्ते में करो, तो उसमें क्या करा करो कि जब जो भी आपका इंटरेस्ट होता है ना, जो भी आपका जैसे जो एंट्री वाला होता है जहाँ पे लोग पहले आते हैं, तो जो बाहर का कमरा कोई हो अगर आपका, अब जैसे मैं तो मम्मी के घर में रहती हूँ, तो मेरा तो एक ही कमरा है, पर मेरा मथुरा में घर है। तो कभी आपने देखा होगा कि अधिकतर जब हम साफ़-सफ़ाई करने लगते हैं ना, जो हमारा जैसे बाहर का कमरा है तो वो हम लास्ट में करते हैं। तो फिर उसी टाइम पे लोग क्या होते हैं कि मतलब घर आ जाते हैं। तो आप क्या करा करो, सफ़ाई करते टाइम ना हमेशा बाहर से ही शुरू करा करो, मतलब बाहर पहले क्लीन कर दिया करो। और इसका सीधा-सीधा मैं आपको एक और भी बता सकती हूँ कि जैसे डीप क्लीनिंग करने के लिए ना कई लोग क्या करते हैं कि सुबह-सुबह मतलब उठते हैं और मतलब घर खाना-वाना बनाया और डीप क्लीनिंग के लिए स्टार्ट हो जाते हैं। कि मतलब उसमें फिर वो पूरा दिन लगता है, पूरा दिन घर बिखरा हुआ होता है। तो मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपको साफ़-सफ़ाई करनी है ना, डीप क्लीनिंग, तो उसका सबसे आसान रास्ता क्या है, जो आप नॉर्मल काम करते हो ना, सबसे पहले तो उसको निपटा दो। उससे क्या होगा, जैसे कि झाड़ू, पोछा, बर्तन, आपका सारा काम हो गया, आप नहा भी लो तो वो भी अच्छा ही है। फिर उसके बाद आपको क्या हो गया, अब आपका सारा काम हो गया है, अब आपने 10 या 5 मिनट रेस्ट भी कर लिया। अब अगर आपको डीप क्लीनिंग करनी है कहीं से कुछ, तो वो उसमें आप हफ्ते में 1-2 घंटा निकाल कर के और फिर करो। उससे क्या होगा कि आपको जैसे मान लो कोई आ जाता है, आपने अधिकतर देखा होगा कि जब हम ऐसे ही भूत बने होते हैं ना, वैसे कोई नहीं आएगा और ऐसे भूत बने होंगे या घर पूरा फैला होगा, उसी टाइम कोई ना कोई आ जाता है। तो इससे मान लो कि अगर कोई आ भी जाता है तो कोई उतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आप उसके बाद जो भी एक-एक करके कमरे आप साफ़ करते हो, तो एक-एक करके आप निपटाते जाओ। तो इसी तरीके से आप कर सकते हो। बच्चों के कपड़े जो होते हैं प्रेस-व्रेस के, जैसे स्कूल जाने होते हैं अगले दिन, तो उनके पानी की बॉटल और प्रेस कपड़े प्रेस-व्रेस करके सब नाइट में ही आप रख सकते हो, ताकि सुबह जो होती है ना वो जल्दबाजी ना हो, तो आपका जो काम है ना और ज़्यादा ईज़ी हो जाएगा। तो अगर आप इन सब तरीकों को फ़ॉलो करते हो, तो आप अपना काम ना बहुत जल्दी कर लोगे और टाइम से अपना आप काम ख़त्म कर लोगे और आप अपने लिए भी टाइम निकालोगे। और अगर उस खाली टाइम में आप अपना कुछ अर्न करना चाहते हो तो वो भी आप कर कर सकते हो। या फिर 1% जैसे आप नहीं भी काम करते हो या नहीं भी करना चाहते हो, तो भी आप अपने लिए बहुत मतलब टाइम बचत कर सकते हो। कई लोग होते हैं ऐसे कि वो बाहर भी काम नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, लेकिन उसके बावजूद भी पूरे दिन घर के ही काम में लगे रहते हैं, उनको खुद के लिए टाइम नहीं मिल पाता है। क्यों? क्योंकि वो टाइम को ना मैनेज करना नहीं जानते हैं। आपको कभी भी अगर जो भी काम करना हो अगले दिन, उसका जो आपकी प्लानिंग है ना वो पहले से ही आप करके रखो कि उसके अगले दिन आपको ये काम करना है, कुछ एक्स्ट्रा काम करना है। तो उसके लिए आप टाइम को अपने मैनेज करके प्लानिंग करो कि ये काम करने के बाद मैं ये करूँगा। या फिर कोई भी काम के लिए आप एक ना टाइम टेबल सेट करो कि इतनी देर में मुझे अपना, सबको पता रहता है कि मुझे जैसे झाड़ू लगाने में इतना टाइम लगना है या फिर ये काम में इतना लगना है। तो आप उन सब काम के लिए ना अपना एक टाइम माइंड में सेट करो कि इतनी देर में मुझे ये चीज़ करना ही करना है। तो इस तरीके से अगर आप काम करोगे, तो अगर आप काम करते हो तो भी, नहीं करते हो तो भी आप अपने लिए वक़्त निकाल सकते हो, क्योंकि हमें अपने लिए भी टाइम निकालना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर आप कमाना चाहते हो, अगर आप काम करते हो तो फिर और अच्छी बात है, आप अपने लिए अर्न करो। सेल्फ डिपेंड होना आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये सारी बातें ज़रूर अपनी ज़िंदगी में उतारोगे और आप अपनी ज़िंदगी की जितनी भी स्ट्रेस होता है ना, वो आपका स्ट्रेस लेवल जो है वो कम होगा और आप अपने जीवन को और भी खुशनुमा बना पाओगे। तो क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि अगर आप खुश हो, तो ही आप काम अपनी जीवन को बेहतर तरीके से चला सकते हो और अपनी लाइफ में सफल हो सकते हो। तो फ्रेंड्स, अधिकतर खुश रहा करो, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो होती ही हैं, रोने से कुछ नहीं होता। जीवन में खुश रहो और मुस्कुराहट के साथ अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए मेहनत करो। सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है और सब काम मैनेज हो जाते हैं। बस मेहनत करो और